वाह भाई वाह, मेरी फसल तो तैयार ही है। आज तो गोभी भटा टमाटर ले जाऊंगा बेचने के लिए। यह गोभी तो बहुत बढ़िया दिख रही है और यह भटा और टमाटर भी। चलो इनको बाजार ले चलता हूँ बेचने के लिए। बिना समय बिताए मैं अपनी दुकान पर जमा लेता हूँ। बाजार में लोगों का आना चालू हो गया है। सोहन सब्जी वाले की ताज़ी ताज़ी सब्जियां ले लो। सब्जियां ले लो ताज़ी ताज़ी। सब्जियां तो तुम्हारी बहुत बढ़िया है भैया। दिन ढलने वाला है और उससे पहले ही मेरी सारी सब्जियां बिक गई। भाग्यवती यह बात सुनेगी तो बड़ा खुश हो जाएगी। भाग्यवती, क्या कर रही हो भाग्यवती? हाँ जी, आ गए आप। बैठिए, मैं आपके लिए अभी पानी लेकर आती हूँ। और जी बताओ, हमारा व्यापार कैसा था आज का? व्यापार व्यापार तो बहुत अच्छा था हमारा। कल मैं सोच रहा हूँ थोड़ी ज़्यादा सब्जी लेकर बाजार में जाऊँ। हाँ जी, ऐसा तो करना ही चाहिए। जब आप इतने दिनों से सब्जियाँ ले जा रहे हैं और अभी तक हमारी एक बार भी सब्जी वापस नहीं आई, इसका मतलब हमारी सब्जियां अच्छी हैं और हमारा व्यापार बढ़े, इसलिए आपको और ज़्यादा सब्जियां ले जानी चाहिए। हाँ, मैंने भी आज यही विचार किया है कि मैं बाजार कल ज़्यादा सब्जियां लेकर जाऊंगा। अब आप जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, जब तक मैं आपके लिए गर्मा गर्म खाना तैयार रखती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे भूख भी बहुत ज़ोरों की लगी है। हमारे खेत की सब्जी बहुत अच्छी है और मेरा विचार है कि हमें अब अपनी सब्जी नए नए लोगों तक भी पहुंचाना चाहिए, जिससे हमारा व्यापार और भी आगे बढ़ जाएगा। हाँ, तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है। इस बारे में मैंने भी एक बार विचार किया था। चलो भाई सोहन, काम पर जाने का समय हो गया। आज मेरी 2 टोकरी सब्जी बिक गई है। भाग्यवती सही कह रही थी कि लोगों को मेरी सब्जियां पसंद आ रही हैं। मुझे अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कुछ सोचना होगा। घर जाके भाग्यवती से बात करता हूँ कि अपना व्यापार हम और आगे कैसे बढ़ाएं। अरे ओ भाग्यवान, कहाँ हो? मैं आ गया। हाँ, आ ही रही हूँ। फिर कैसा रहा आपका आज का व्यापार? आज का व्यापार भी अपना बहुत बढ़िया था। आज तो मैं 2 टोकरी सब्जी लेकर बाजार गया था और अपनी दोनों टोकरी सब्जी पूरी की पूरी बिक गई। अच्छा, तो मैं आज यह सोच रही थी कि क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जिससे हमारी सब्जी दूसरे गांव वालों के पास तक भी पहुंचे। हाँ, तो इसकी तरकीब तुम ही कोई बताओ जिससे हम अपनी सब्जियां दूसरे गांव तक भी पहुंचा सकें। मैं क्या कह रही हूँ कि यदि अपने गांव का बाजार तो मैं कर लूंगी और दूसरे गांव में सब्जी आप खुद बेचकर आए तो कैसा रहेगा? अरे तुम कहाँ जाओगी बाजार सब्जी बेचने के लिए? तुम तो अपने घर का काम देखो, बाकी तो मैं देख लूँगा। मेरे पास बहुत अच्छी तरकीब है जिससे हमारा व्यापार 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप कहो तो आपको बताऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बताओ ना। मैं तुम्हारी सलाह के लिए ही तो यहाँ पर बैठा हूँ। आप एक काम करिए, आप अभी नए नए गांव में जाकर अपनी सब्जियां बेच कर आइए। जब लोगों को हमारी सब्जियां पसंद आने लगेंगी तब हम अपने नाम से पंपलेट छपवाएंगे जिसमें हमारे मोबाइल नंबर रहेंगे और जिसको भी सब्जियां लेनी होगी वह हमें फ़ोन कर दिया करेंगे और हम उनका घर में पहुंचा दिया करेंगे। हाँ, ऐसा करना ठीक रहेगा। मैं एक काम करता हूँ, कल बीरूमल सेठ के यहाँ जाता हूँ और एक हाथ ठेला किराए पर ले आता हूँ, जिससे मैं दूसरे गांव जाकर सब्जी बेच सकूँ। हाँ, और हमको यदि अपना व्यापार बढ़ाना है तो दोनों को ही मिलकर मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए बाजार में चली जाऊंगी। ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। अब मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे खाना दो। देखो भाग्यवती, बाहर आओ, देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। हाँ, यह बहुत अच्छी हाथ गाड़ी मिल गई है आपको।
अब हम जल्दी से इसमें सब्जियां जमा देते हैं और फिर आप नए नए गांव के लिए फेरी पर निकल जाना। ताजी ताजी हरी हरी सब्जियां ले लो, सोहन सब्जी वाले से सब्जियां ले लो। ताजी ताजी हरी हरी सब्जियां ले लो। हाँ भैया, सब्जियां पक्का ताजी ही है ना, बासी सब्जियां तो नहीं हैं? नहीं बहन जी, मेरी सब्जियां एकदम ताजी रहती हैं। मैं अपने ही खेत की सब्जियां बेचता हूँ। ठीक है भैया, तो आधा किलो टमाटर बांध दो और एक पाव यह टिंडे रख दो, और हाँ, एक गोभी भी दे देना। जी बहन जी, आप एक बार मेरी सब्जियां ले जाओ। आप अपने आस पड़ोस वालों को भी बताएंगे, क्योंकि सोहन सब्जी वाले की सब्जी बहुत स्वादिष्ट होती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं भैया, सब्जियां ताजी होंगी तो ज़रूर सबको बताऊंगी। ताजी ताजी स्वादिष्ट हरी हरी सब्जियां ले लो, सोहन सब्जी वाला आया है। ताजी ताजी हरी हरी सब्जियां, स्वादिष्ट सब्जियां। भैया 1 किलो आलू दे दो और टमाटर भी दे देना आधा किलो। हाँ मीना बहन, मेरे लिए भी थोड़ी सब्जियां ले लो। आपको सब्जियां लेने का बहुत अनुभव है। आप बिल्कुल परेशान मत हो बहन जी, सोहन सब्जी वाले की सब्जी एकदम ताज़ी होती है, क्योंकि मैं अपने खुद के खेत की ही सब्जी बेचता हूँ। आज पहले दिन के हिसाब से मेरा व्यापार ठीक ही था, उतना बुरा व्यापार भी नहीं था। अरे भाग्यवती, तुम्हारा बाजार का दिन कैसा था आज का? कैसा गया तुम्हारा बाजार? मेरा व्यापार तो बहुत अच्छा था आज का। आज मुझे पता चला कि आप कितनी मेहनत करते हो। अच्छा, और आप बताओ, आज आपका पहला दिन था, कैसा था आपका व्यापार? नए नए गांव में और नए लोगों के बीच में पहली बार सब्जी बेचकर आया हूं मैं। अब जब अगले बार जाऊंगा तब पता चलेगा कि उन लोगों को हमारी सब्जी पसंद आई है या नहीं। अब जब मैं 2 दिन बाद जाऊंगा तो वही लोग यदि सब्जी लेने आएंगे तो बताएंगे, तो फिर हम और आगे का कुछ सोचेंगे। फिर ताजी ताजी हरी हरी सब्जियां ले लो। एक बार फिर सोहन सब्जी वाला आपके गांव में, ताजी ताजी सब्जियां। हाँ भैया, सच कहा था आपने, आपकी सब्जियां का स्वाद वाकई में लाजवाब है, और एकदम बिल्कुल ताजी ताजी सब्जियां। हाँ भैया, आपकी सब्जियां का स्वाद तो मुझे भी बहुत पसंद आया। आप हर रोज़ आ जाया करो यहाँ सब्जी बेचने के लिए। हाँ हाँ बहन जी, क्यों नहीं, मैं हर 2 दिन बाद आऊँगा आपके लिए ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ लेकर। हाँ भैया, और अब हम आपसे ही सब्जियाँ लिया करेंगे, हमें आपकी सब्जियाँ बहुत पसंद आई। आज का हमारा व्यापार बहुत ही अच्छा था, सभी लोगों को हमारी सब्जियाँ बहुत पसंद आई। सभी लोग बहुत तारीफ कर रहे थे और कह रहे थे भैया हर 2 दिन में आ जाया करो। दूसरे गांव के लोगों को भी हमारी सब्जियां बहुत पसंद आ रही हैं। यह तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। इतने दूर दूर जा जाके मैं तो बहुत थक जाता हूँ, पर ठीक है, हमारे नए नए ग्राहक भी तो बन रहे हैं। अब मैं 2-3 दिन बाद ही जाऊँगा फेरी करने के लिए। अब तो मैं आराम करूँगा, बहुत थक गया हूँ मैं। हाँ जी ठीक है, शरीर को आराम देना भी उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी है पैसे कमाना। कल आप आराम करें। सात 8 दिन हो गए हैं आपको नए नए गांव जाते हुए। यह लीजिए पंपलेट, और इनको सभी गली और चौराहे में चिपका दीजिए। हमारी सब्जी सभी गांव वालों को बहुत पसंद आ रही है, क्योंकि मैं अभी तक एक भी सब्जी घर लेकर वापस नहीं आया। सारी की सारी बिक जाती है, पर इतना भारी ठेला घसीटकर मेरे तो हाथ और पैर की तो मानो जान ही निकल जाती है। पता नहीं कितने दिन और घसीटना पड़ेगा मुझे यह ठेला। हाँ, आपको कितना कष्ट हो रहा है यह बात तो मैं जानती हूँ, पर एक बार यदि हमको फ़ोन में ऑर्डर मिलने लगेंगे तो फिर आपको यह भारी ठेला ले जाना नहीं पड़ेगा। जो जितना ऑर्डर देगा उतना आप अपनी फटफटी में रखकर उन तक पहुंचा सकते हैं। बस कुछ दिनों की बात और है। सब्र और मेहनत का फल हमेशा मीठा ही होता है। हाँ, आज से मैं
हर गली और गांव में जहां जहां भी जाऊंगा यह कागज़ चिपकाता जाऊंगा, जिससे कि हमें जल्द से जल्द फ़ोन पे ऑर्डर मिलने लगे। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, नहीं तो मुझे आने में भी बहुत देर हो जाएगी। वाह, भाग्यवती ने यह कागज़ तो बहुत बढ़िया छपवाया है। सोहन सब्जी वाला, एकदम ताज़ी सब्जी अपने खेत की। अब आपको मिलेंगे घर बैठे ताज़ी सब्जियां। फ़ोन करें इस नंबर पर, और मेरा फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है। बहुत ही अच्छा छपवाया है। अरे भैया, ये किस चीज़ के कागज़ चिपकाए हैं तुमने? सोहन सब्जी वाला, आप सब्जी वाले हैं क्या? हाँ भैया, और मेरी सब्जियां एकदम ताज़ी होती हैं। और इस कागज़ में यही लिखा हुआ है कि अब आप मुझे फ़ोन करके भी सब्जियां मंगा सकते हैं। आप यह मेरा नंबर ले लो, आपको लगे तो बताना। वाह, भाग्यवती ने यह बहुत अच्छा काम किया, जो घर के बाहर भी यह कागज़ चिपका दिए। बीते 2-3 दिनों में मैंने सभी गांव, चौराहे और घर घर में अपने कागज़ चिपका दिए हैं। बस अब हमें फ़ोन पर ऑर्डर मिलने की देरी है। हाँ, बस अब आप 2-3 दिन आराम कीजिए। जब 2-3 दिन हम सब्जियां नहीं पहुंचाएंगे तो लोग हमें फ़ोन करेंगे और फिर हमारा ऑनलाइन सब्जी का काम चालू हो जाएगा। हाँ हाँ गिरधारी भैया, ठीक है। मेरे पास और भी 4-5 लोगों के ऑर्डर फ़ोन पर आ चुके हैं। बस आपके पास दोपहर 3 बजे तक ताज़ी ताज़ी सब्जियां पहुंच जाएंगी। भाग्यवती सुनो, ओ भाग्यवती, आज हमारे पास 5 से 6 लोगों के फ़ोन पर ऑर्डर आ गए हैं। हमने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। हाँ हाँ जी, ये तो बहुत अच्छा हुआ। बस अब आपको अपनी फटफटी पे सब्जियां पहुंचाने के लिए बस जाना पड़ेगा।